हे ट्रेडर, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक किलिंग ट्रेडर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक किलिंग ट्रेडर में। गाइस, बात करने वाले हैं कि मंडे के दिन 9 अक्टूबर को हमारे क्या निफ्टी की प्रोडिक्शन हो सकते हैं, क्या ऑप्शन चैन एनालिसिस हो सकता है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पे भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी, आफ्टर दैट बैंक निफ्टी। सो जैसे कि अभी तक हमारे पास फ्राइडे तक हमारा एक लेवल था कि 200 डेज का ईएमए क्रॉस होना चाहिए और फाइनली क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्रॉस होने के बाद आपको यही चीज बताई जाती थी कि एक करेक्शन का वेट करें, करेक्शन जैसे आए, करेक्शन के बाद 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का एसएल लें और मार्केट को क्या करें, ओवरऑल शॉर्ट करें। और यही आपको ओवरऑल पूरा सिनेरियो बताया गया था। मार्केट ने क्या किया, 200 डेज तक करेक्शन लिया। करेक्शन के बाद अगेन क्या हुई, सूटअप करी, एक करेक्शन, देन सूटअप और देन एक करेक्शन। तो अगर कल मार्केट इसी लेवल में, आपको लिया गुड अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट कल इसी लेवल में क्या करे, एक गैप अप ओपनिंग करे और एक फ्लैट ओपनिंग करे और फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या हो, एक बुलिश कैंडल बनाए इस पैटर्न की ऐसे करके। जस्ट अ मिनट। अगर फ्लैट ओपनिंग हो यही 19,600 के नियर, 600 आई थिंक 632। और अगर मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपनिंग करके ये जो एक एरिया है यहाँ पे करेक्शन कर लेती है, यहाँ पर एक ऐसे बुलिश कैंडल अगेन ग्रीन बना देती है, तो आपको क्या करना है इसको समझिए। कुछ नहीं, आपको एक करेक्शन होने देना है सिंपल सा 5 मिनट में। पहले एक 15 मिनट की कैंडल फिक्स होने दीजिए, फिर भले 5 मिनट के चार्ट पे अगर आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मार्केट में हल्का सा भी मिलता है और उस प्राइस एक्शन के बाद मार्केट क्या करती है, अगेन डाउन ट्रेंड आके हल्का सा फिर से अपने डे हाई को जैसे क्रॉस करेगी, हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी। दिन का लो, दिन की फर्स्ट कैंडल का जो हमारा लो होगा वो हमारा एसएल होगा और सीधे सीधे मार्केट को लॉन्ग करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ हो जाएगा, 732। and after that our next target is 770 level, 770 to 790, क्यों 980 तक के ही लिए हम हो सकते हैं। इसका भी अभी हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन चैनल एनालिसिस में, आपको ये प्रॉपर बात समझ आएगी। बिकॉज दिस इज द हैवी प्रेशर एरिया ऑफ निफ्टी। निफ्टी का एक हाईली क्या है, प्रेशर एरिया है जहाँ से निफ्टी क्या कर सकता है, वापस गिर सकता है। अभी हमारे पास फिर हर दो लेवल हो गए जहाँ पे हमें निफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कौन सा, एक हमारा ये लेवल है जहाँ पे क्या हुआ है, जब मार्केट ने गैप अप दिया था तो बहुत इसके नीचे दिया था, और जब गैप डाउन दिया तो भी क्या दिया, इसके ऊपर दिया। तो ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रख के वर्क करना है। क्योंकि इस लेवल पे एकदम से गैप अप और गैप डाउन ये फिलअप ही नहीं हो पाया गैप, और डायरेक्ट क्या निकल गई, मार्केट इसको क्रॉस ओवर कर गई। ठीक है, थोड़ा सा ये जो अब आपका लेवल है ये वाला, इसको यहाँ से हम लोग मिसमैच कर लेते हैं, इसकी कोई इतनी अब बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट जो डाउन ट्रेंड में एक गैप डाउन की स्ट्रेटजी में एरिया आ रहा है वो 19,530 के नियर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा, आप अगर एक चीज देखना चाहें, हमारे 50 डेज की एम ने लमसम लमसम 200 डेज को क्रॉस ओवर करने की क्या की है, कोशिश की है। तो कल अगर मार्केट को गिरना भी है तो क्या करना होगा, अगेन इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा 580 के, यानी 600 के नीचे। अगर मार्केट 600 के ऐसे नीचे आपको एक शूटअप टाइप का दिखाती है तो डेफिनेटली फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट, एक जो सपोर्ट होगा और टारगेट का वर्क कर रहा है 531, और सेकंड वन इज अवर 490 एंड देन नाउ 447। ये हमारे पास सिमिलर थ्री लेवल है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन एंड लास्ट दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में क्या हो जाते हैं, लेवल हो जाते हैं। इनको हमें ध्यान में रख के ही पूरी तरीके से ट्रेड करना है। गैप अप की स्ट्रेटजी में आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि गैप अप होने के थोड़े से रियल चांसेस हैं गैप अप के। इसलिए रियर क्या मतलब, रियर है ऐसा भी नहीं कि हो नहीं सकता। गैप अप के रियल चांसेस इसलिए क्योंकि मार्केट एक तरीके से, अगर हम एक देखें तो ये एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी बनती है थोड़ा गैप डाउन होगा। गैप डाउन इस लेवल के आसपास हो सकता है 200 डेज के एम ए पास। क्यों, यही एक हमें 200 डेज एम ए हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। साथ में 500 डेज सॉरी 50 डेज एम ए आल्सो आर सपोर्टिंग ऑन अ सिमिलर पॉइंट 19,600। So this level is also important on a gap down strategy, and on a gap up strategy you have a level 731। अगर मार्केट अगेन कल 731 का लेवल क्या करती है, गैप अप करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को थोड़ा सेटल होने दें, क्योंकि मार्केट फिर से क्या करेगी, एक ऐसे नीचे थोड़ा सा करेक्शन लेगी। करेक्शन लेने के बाद सपोर्ट हल्का सा लेगी और सपोर्ट लेने के बाद अगेन क्या करेगी, फिर भी मार्केट ऐसे करके शूट अप करेगी, ब्रेकआउट और देन शूट अप, देन रिस्पेक्ट देन शूट अप। इस टाइप का पैटर्न मार्केट में कल फिर से
हमें देखने को मिलेगा, जैसा हमें यहाँ देखने को मिला। इफ यू सी इन अ चार्ट प्रॉपर, देन यू सी दैट द मार्केट ने यहाँ पे भी क्या किया, गैप अप ओपनिंग की, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा सेटल हुई, करेक्शन लिया, फिर सेटल हुई, और फिर आप देखो ये ब्रेक, देन फिर यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर क्या हुआ, सेटल हुई, फिर अप, फिर देखो आप क्या, करेक्शन लिया, देन मूव। तो ये एक फॉर्मेशन टाइप का चल रहा है, यही फॉर्मेशन कल की भी एक्सपेक्टेशन है कि क्या हो सकता है, मार्केट पहले यहाँ पे एक गैप अप दे, फिर हल्का सा करेक्शन ले, फिर हल्का सा हाई ब्रेक करने की कोशिश करे, और फिर देन सूट अप, मतलब यहाँ से फिर ऐसे सूट अप करेगी। यही ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो था। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑन ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लिया जाए कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले। यू कैन सी दैट, आपने चार्ट पे तो समझ लिया, अब आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन देखिए, क्योंकि हमारी न्यू एक्सपायरी थी तो डेफिनेटली फ्राइडे को हमारे जो कुछ होल्डिंग ओ आई राइटर और ओ आई सॉरी हमारे पुट राइटर और कॉल राइटर होंगे, और जो हमारे एफ आई डी आई होंगे, प्लस हमारे प्लेयर्स जो होल्ड कर गए, उनकी पोजीशन ऑलरेडी इसमें शो ऑफ कर रही होगी। नाउ एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसा हर वीडियो में मैं बताता हूँ, 10 o'clock के बाद ये अपडेट होती है, तो वहां से आप एक बार चेक कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ऑल्सो इस अपडेटेशन पीसीआर डाटा करंट मार्केट का प्रोवाइड कराया जाता है, प्लस आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक एनालिसिस भी दिया जाता है, एक प्रिडिक्शन भी बताई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रही है, किस तरीके से मूवमेंट है, क्या हम सीख रहे हैं, पूरा ओवरऑल सिनेरियो सिखाया जाता है। आप उसको वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। नाउ आपको जो लेवल अभी बताया गया था 1960 से, यू कैन सी दैट इन ऑप्शन चेन chart also there is no put writer in comparison of call writer is more. So also we have a good resistance 19,800 and 19,700, ये एक सपोर्ट का है। बट आपको एक चीज याद रखने वाली है कि दिस इज अ फाइटिंग जोन। इफ इट विल बी हंट देन वी सी 100 पॉइंट मूव आल्सो। यहाँ 50 पॉइंट में करेक्शन है, फिर भी हमें मार्केट में मूव इसमें डेफिनेटली कहाँ तक, फिर 19,800 और उसके बाद 19,900। इफ यू से लुक इन द चार्ट प्रॉपर, 19,800 से ये देखिए ये रहा, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो कहाँ पे, 850 और 90। नाउ यू आर आल्सो सीइंग दैट नॉट ओनली ऑप्शन चेन, it's also our chart is also such that are a same point where resistance are actually so, हमें एक्चुअली साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सेलिंग प्रेशर आ जाएगा मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब एक हल्की सी करेक्शन गिरावट ये देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए हो सकता है जस्ट अ मिनट, ऐसे मार्केट करे, फिर ऐसे करे, फिर ऐसे कर दे, फिर मान लीजिए आप यहाँ पोजीशन बना ले, फिर वो ऐसे करके साइडवेज हो जाए, और फिर नेक्स्ट डे हो सकता है ऊपर या हो सकता है नीचे। तो फिर नेक्स्ट डे का डाटा अलग होता है, उसको अभी से बताना दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अभी के लिए क्या है, जस्ट अ मिनट, अभी के लिए आपके पास है कि आपके पास 3 लेवल अप साइड में और 3 लेवल ही डाउन साइड में, जिनको आपको ध्यान में रख के क्या करनी है, ट्रेड करनी है। Now last one is you are see the support 19,500. It's a good and huge support. Also 19,600 is a fighting zone. 19,600 फाइटिंग जोन है, यही 600 का लेवल एक फाइटिंग जोन कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसका नीचे निकलता है तो डेफिनेटली बताया था ना अभी आपको 550, यू कैन सी दैट अगर हमारा जो गैप फिल होना है नीचे का, वो भी कहाँ पे फिल होना है, 19,550 के नियरेस्ट। So this the way, this is the chart that it say our proper technical analysis. It show that market support and also a good resistance that are respected on same point. जब गाइस सेम पॉइंट पे सब रिस्पेक्ट हो रहा है तो हमें मार्केट के साथ प्रॉपर ही वर्क करना चाहिए, जैसा वो चाह रही है, जबरदस्ती नहीं कि यहाँ पे है अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी, जा सकती है, क्योंकि अचानक पोजीशन बन गई, अचानक वो हमारे पुट राइडर बहुत हैवी हो गए, तो डेफिनेटली इनकी हंटिंग होगी, इनकी हंटिंग होगी तो टारगेट और हमें अच्छे हैवी देखने को मिलेंगे। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने एसएल को ट्रेल करना है। ट्रेलिंग से क्या किया, अगर हंटिंग हुई तो अच्छी बात है, हम प्रॉफिट करके क्या निकल लेंगे, ऑलरेडी इतना प्रॉफिट बुक कर चुके, भर कर तो अपना एग्जिट कर लेंगे। और नहीं हुई हंटिंग तो डेफिनेटली हमें और क्या लंबे मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे। यही ओवरऑल निफ्टी का ट्रेडर सिनेरियो था। चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है गाइस, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि
अभी तक जो हम लोग जनरली एनालिसिस देते थे वो पर्टिकुलर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, हमारे पर्सनल साइट का था। बट ये एक न्यू चालू किया गया उनके लिए जो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए या किसी से थोड़ा सा अर्न करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हो। तो सर्विस देने की जरूरत नहीं, ये आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको समझाया जा रहा है, आप समझो, आपको लेवल बताए जा रहे हैं, आपको प्रॉपर चार्ट पे क्या लेवल हो सकते हैं, कहाँ टारगेट हो सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है, और आप सब बता दिया गया। उसके बाद एक आपको एनालिसिस भी दिया जाता है करंट मार्केट में, जिसको आप देख के कुछ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में करें। बस यही कमेंट आपका हमें मोटिवेट करता है और हमें इससे थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ, उन ट्रेडर के लिए बनाएं कि जो हमें क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, हैव अ नाइस डे।